श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध का सुकागमनम नाम एकोनविंशोऽध्यायः। सुखदेव महाराज जी के आगमन का वर्णन करने वाला यह 19वां अध्याय प्रस्तुत है। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच महापतिस् महीपतिस्त्वथ महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। महीपति ही तू राजा परीक्षित तो अथ उसके बाद यानी राजधानी में पहुंचने पर तत्गर्यम आत्मकृतम उस निंदित अपने किए हुए कर्म अपने कर्म को विचिंतयन उस अपने किए हुए कृतकर्म पर विचार करते हुए उसके विषय में सोचते हुए सुदुर्मनाः अत्यंत खिन्न हुए दुखित मन से। अहो निरागसी तेजसी। अहाय निरपराध अपने तेज को गूढ़ छिपाए ब्रह्मणी मया ब्राह्मण के साथ मया मैंने अनार्यवत नीचम कृतम अनार्य के समान बहुत ही नीच व्यवहार किया है। यह राजा परीक्षित इधर सोच रहे हैं। उधर वो ऋषि कहते हैं कि हे बेटे तुम्हारी ये बाल बुद्धि है। तुमने बड़ी मूर्खता की है बड़ा पाप किया है क्योंकि उस राजा परीक्षित के रहते हम सुखी हैं हम निडर हैं हम निर्भय हैं संत निर्भय हैं धर्म निर्भय है। ऐसे राजा को इस प्रकार का श्राप देना बहुत ही गलत है। इधर राजा सोच रहा है कि मैंने उस ब्राह्मण ऋषि के साथ जो अपने तेज को छिपाए हुए अंतर ध्यान मन से एकाग्र चित्त बैठा था उसके साथ मैंने बहुत ही अनार्य अर्थात मूर्खों के समान दुष्टों के समान यह नीच व्यवहार किया है। प्रायश्चित कर रहा है राजा। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययम् व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। ध्रुवम ततः मे कृतम ध्रुवम ततः मे कृतदेव हेलनात् या निश्चय ही उस मेरे द्वारा किए देव पुरुष की अवहेलना से अति दीर्घात न दुरत्ययम व्यसनम बहुत देर से नहीं अर्थात शीघ्र ही दुरत्ययम घोर व्यसन व्यसनम माने बड़ी विपत्ति आवेगी। राजा ये विचार कर रहा है तत्कर्म अस्तु तत्कर्म अस्तु वह भरपूर आवे जो भी विपत्ति आए मेरे इस अनार्य व्यवहार के कारण अनुचित व्यवहार के कारण वो आए मैं अघनिष्कृताए वह विपत्ति वह बाधा वह कष्ट मेरे पाप का प्रायश्चित करने ही आएगा। वह विपत्ति मेरा प्राय मेरे इस किए हुए कृत पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए ही आएगी। यथा जिससे पुनः एवं
श्रद्धा न कुर्याम, जिससे फिर इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करूं। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशम् प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर्द्विजदेव गोभ्यः। अद्य एव प्रकोपितः, आज ही क्रुद्ध किए गए ब्रह्मकुल अनलहा, ब्राह्मण कुल की क्रोध रूपी अग्नि में अभद्रस्य राज्यम, मुझ दुष्ट के राज्य को, बलम सेना को, रिद्ध यानी समृद्धि को, कोशम समस्त खजाने को, कोश को दहतु भस्म कर दे। मैं पुनः द्विज देव गोभ्य, जिससे मेरी फिर ब्राह्मण देवता एवं गोभ्य गायों के प्रति पापी असीधी ही पापमयी यह बुद्धि न अभूतपूर्व पुनः कभी इस प्रकार से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए उद्यत न हो। सचिन्तयन्नित्थमथा शृणु यथा मुने सुतोक्तो निरितिस्तक्षकाख्यः, स साधु मेने न चिरेण तक्षकान् अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। स इत्थम चिंतयन, वे महाराज परीक्षित इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि अथ इतने में ही यथा मुने सुतोक्तः, जैसे मुनि के पुत्र ने कहा था कि तक्षकाख्य निरिति ही, तक्षक के काटने से, तक्षक के नाम की निरति ही मृत्यु का समाचार, तक्षक के काटने से मृत्यु का समाचार अश्रुणोत, राजा ने सुना। स साधु मैंने, राजा ने भी उसको अच्छा माना, बुरा नहीं माना। चिरेण न तक्षक अनलम प्रसक्तस्य, देर से नहीं अर्थात शीघ्र ही तक्षक रूपी अनलम अग्नि प्रसक्तस्य राज्यादि में आसक्ति आसक्त के लिए विरक्ति कारण वैराग्य को करने वाली हुई। शीघ्र ही राजा का अपने राज्य से, अपने उस पद से, अपनी उस प्रजा से, अपने उस संबंधों से, यहाँ तक कि अपने जीवन से ही उसकी आसक्ति हो गई, उसे वैराग्य को प्राप्त कराने वाली आसक्ति। प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, उस राज्य में आसक्ति से वैराग्य की ओर यह घटना ले गई। अथो विहाय मममुं च लोकम विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात्, कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम्। अथ पुरस्तात् हेयतया, पहले ही त्याज्य रूप विमर्शितः विचार कर लिए जाने के कारण, राजा तो पहले ही प्रायश्चित कर चुका था आते ही, उसके कारण अथ इमं च अमुम लोकम विहाय, अथ इसी समय इमं च अमुम लोकम, इस लोक को तथा उस स्वर्गादि लोक को विहाय त्याग कर, कृष्ण अंघ्रि सेवा, श्री कृष्ण के चरणों की, अंघ्रि यानी चरणों की सेवा को अधिमन्यमान, महत्वपूर्ण मानते हुए, अमर्त्य नद्याम, देव नदी, जो अमर कर देने वाली नदी है, ऐसी सुर नदी, देव नदी, आकाश गंगा, स्वर्ग गंगा, नद्याम नदी सुरसरी के किनारे, प्रायम उपाविशत, प्रायोपवेशन अर्थात अनशन करके बैठ गए। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र
कृष्णाङ्घ्रिरेण्वाभ्यदुकाम्बुनेत्री या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वाभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरिष्यमाणः। या तुलसी विमिश्र कृष्ण अंघ्रि रेणुभिः, या यानी जो, तुलसी विमिश्र तुलसी मिली हुई, कृष्णांघ्रि रेणु भी, श्री हरि के चरण रज से, अधिक श्री ही लसत, अधिक सुशोभित एवं उल्लसित होकर, अंबु नेत्री, अंबु यानी जलधारा, नेत्री जलधारा ले जाती हुई, वही निश्चित रूप से अत्र उभय लोकान, यहाँ दोनों लोकों को, स ईशान पुनाति, लोकपालों के साथ, पुनाति यानी पवित्र करती है। मरिष्यमाणः कहताम सेवेत न, ऐसा कौन है जो मरणासन्न उन गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दध्यौ मुकुन्द्रा, दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। स पांडवेयः, वह पांडववंशी महाराज परीक्षित, इति प्रायोपवेशम प्रति, इस प्रकार आमरण उपवास के लिए व्यवच्छिद्य निश्चित करके, निश्चय करके, समस्त संगः मुक्त, सभी आसक्ति को त्याग कर, समस्त समस्त संगः मुक्त, सभी समस्त आसक्तियों का त्याग कर, मुनि व्रतः मुनियों के समान व्रती मननशील होकर, विष्णुपद्याम विष्णु पद से निर्गत गंगा जी के किनारे, मुकुंद अंघ्रि श्री कृष्ण के चरणों का अनन्य भाव दध्यऊ, श्री कृष्ण के चरणों को अनन्य भाव से उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्र भुवनम पुनाना महानुभावाः, वहां भुवन को, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले, महान प्रभाव वाले मुनयः मुनिगण, सशिष्याः तीर्थम अभिगम अपदेशैः, तीर्थागमा तीर्थाभिगमापदेशैः, सशिष्याः मुनयः मुनिगण, शिष्यों के साथ, शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के बहाने उपजगमुहु, वहां पहुंच गए जहां महाराज परीक्षित आमरण उपवेशन पर बैठ गए गंगा तट पर, वहीं अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के बहाने मुनिगण भी आए। महान प्रभाव वाले कौन? सुखदेव जी महाराज अपने अन्य मुनियों के साथ वहां पधारे, अपनी टोली के साथ पधारे। उपजगमुहु आए, प्रायेण ही संतः, प्रायः क्योंकि संत स्वयं तीर्थानि पुनन्ति, क्योंकि संत तो स्वयं पधार कर तीर्थों को पवित्र करते हैं। इसी परंपरा के कारण हमारी इस भारतीय सनातन संस्कृति में कुंभ उत्सव महोत्सव होता है, जहाँ सर्वप्रथम शाही स्नान, जिसमें संत ही आगे चल के अग्रगामी अग्रेसर होते हैं, प्रथम स्नान करते हैं। संतों के स्नान से ही वह शाही स्नान पुण्यदायी, फलदायी, पावन, मुक्ति कराने वाला, वह कुंभ की सार्थकता उन संतों से ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है, संतः स्वयं तीर्थानि पुनन्ति, संत लोग
साधु, आचार्यगण, विद्वज्जन, तपस्वी जन स्वयं तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं, पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो कौन कौन थे उनके साथ वहां, कौन कौन पहुंचे, संत कौन कौन आए? तो अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान्, अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च, पराशरो गाधिसुतोऽथ राम, उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्मवाहौ। इस प्रकार मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिशेनो, भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः, मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च, अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या, राजर्षिवर्या, अरुणादयश्च, नानार्षेय प्रवरान् समेतान्, अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दी। तो यहाँ ये सब देवर्षि, दूसरे भी देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, अरुण आदि, आर्षेय, ऋषियों के गोत्र में उत्पन्न नाना प्रवर अनेक श्रेष्ठ लोग के साथ अभ्यर्च जो आए, राजा ने उन सबको प्रणाम किया, सिरसा प्रणाम किया, प्रणाम किया और उनकी वंदना की। सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः, कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्, विज्ञापयामास विविक्तचेता, उपस्थितो गृणी गृहीत पाणिः। तदनंतर अथ तेषु सुखोपविष्टेषु, तदनंतर उन लोगों के चुप पूर्वक बैठ जाने पर, भूयः प्रणामः कृतः, फिर से राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम करके, अग्रे अभिगृहीत पाणिः, उन सबके सामने अभिगृहीत पाणी, हाथ जोड़कर, उपस्थितः, उपस्थित होकर, खड़े होकर, विविक्त चेता, एकांत शुद्ध चित्त वाले राजा, यत स्वचिकित्सितम, जो अपनी करने की इच्छा थी, विज्ञापयामासो, वह निवेदन उन सब से करने लगे, सभी महर्षियों से, सभी ऋषियों से, सभी तपस्वियों से हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध के 19वें सुकागमन नाम 19वें अध्याय का यह 12वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की।